बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही गर्मा गर्मी है। कश्मीर इलेक्शन के बाद जीबी के भी इलेक्शन में देखा था कि हुए, लेकिन इतनी गहमा गहमी, इतनी गर्मा गर्मी नहीं हुई। लगता है इत्तेहाद जो है वो टूटने के करीब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का नाम लिए बगैर कहा है कि नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आजाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। उन्होंने तो कहते हैं कि नस्लें ही धांधली करती हैं। फिर मरियम ने उसका जवाब दिया है कि बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे है? अब पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि कयामत क्यों नहीं आ रही है, पीपल्स पार्टी जैसी जमात धांधली का रोना रो रही है। पीपल्स पार्टी ने कहते हैं जी फॉर्म 47 की हुकूमत है ये, जो कि पीटीआई का मौकफ था, अब पीपल्स पार्टी के समझ में आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि कोट एंड कोट ये भी कहा जा रहा है दोनों तरफ के लोगों को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, कि अब लड़ाई लड़ाई बंद कर दें वरना खान आ जाएगा। तो क्या कहेंगे मलिक साहब? मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ कहने के लिए नहीं है। मैंने आपको ये सारी बातें बहुत पहले से बताई थी। बिल्कुल ठीक बात है, और बिल्कुल ठीक बात है। उस वक्त जो है आप भी हंस रहे थे और आपको लग भी नहीं रहा था, और आप कह रहे थे एक नई तरमीम आ रही है और उस तरमीम के बाद इनका कुछ भी नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, बल्कि सभी बोल रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत दफा बोला, सितारे झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। तो हम लोग जो है उसमें रीड करने में मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है वो पहले से ही रखते हैं, और ना ही ग्राउंड रियलिटी के ऊपर सब चीजें चेंज होती हैं। मैंने आपको कल भी एक डेट दी है, 27 जुलाई से लेके 14 अगस्त का टाइम बहुत सेंसिटिव है। और ये पूरी दुनिया के लिए होगा, सिर्फ पाकिस्तान की या मेरी आपकी बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया के लिए है। बड़े बड़े क्राइसिस एकदम से सामने आ सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। टाइम चल रहा है अनएक्सपेक्टेड चीजों का सामने आने का। तो इसीलिए मैंने कल भी कहा है कि कोशिश करें जो मामलात आपके नहीं सुलझ रहे उसको इस वक्त ना सुलझाएं। इसको लिंगर ऑन करें आफ्टर 15 अगस्त। उसके बाद आप सोचें कि इसका कौन सा साइड बेहतर होगा। इस वक्त अगर कुछ उलझाने जाएंगे तो यकीनन वो और उलझ जाएंगे, और वो चीजें वहीं की वहीं, बल्कि उससे भी पीछे निकल जाएंगे। इसलिए इस टाइम पे कोई नई बिगनिंग्स भी नहीं करनी चाहिए। बिगनिंग से मुराद ये कि कोई खुशी का त्योहार है, कोई शादी ब्याह तो अभी नहीं हो रहे, लेकिन कोई भी बिजनेस का इनिशियल एग्रीमेंट, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी बेस बनने वाली हो, उसको आप अवॉइड करें। 15 अगस्त के बाद करें। और आप आते हैं सियासत की तरफ से। सियासत तो सर अब मैंने जो डेडलाइन दी हुई है कि अगस्त सितंबर, मुझे यहाँ पे बहुत चेंजेस नजर आती हैं, तो मैं अभी भी उसी पे कायम। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप समझते हैं कि क्योंकि अब एक खबर मैंने और भी पढ़ी थी, किसी ने तज्जिया किया था कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आपकी पेशेंट कोई भी है वो दुरुस्त ही है, अभी तो हुई नहीं है, लेकिन वो आपने भी यही कहा था कि आने वाले दिनों में अदलिया से ऐसे ऐसे बड़े फैसले आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगता है कि कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं? मुझे 200% ऐसा लगता है। वो अलग बात है कि वो सही हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन कैंसर जब भी जुपिटर में आता है, ट्रांजिट करता है, अदलिया बहुत बड़े बड़े फैसले लेती है। लेकिन आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि अभी फौरन के फौरन हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ये जाए, नेक्स्ट ईयर में भी जाए, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अदलिया और जो वकील हैं, वकालत से शोभा पसंद लोग जो हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत नई रियलिटी दिखाएंगे जो शायद हमारे जहन में ना हो। और जैसे आपने कहा है, अदालतों से डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े फैसले आने हैं। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं अब आपसे कुछ इसी तनाजुर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करना चाहूंगा, जो आपने कहा है सैटर्न के हवाले से। आपको क्या लगता है कि अब जंग जो है वो एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है? अब ईरान के जो इत्तेहादी और ग्रोह हैं, अब अमेरिका ने और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में हमला भी किया है, और कहा जा रहा है कि ये जंग जो है वो फैल रही है। यानी कि सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो चुका उसमें, एक तरह से, क्योंकि जो उसमें हौसी हैं उन्होंने हमला किया सऊदी अरब पे, अब सऊदी अरब भी अटैक कर रहा है। और अगर सऊदी अरब पे इस तरह के हमले होते हैं, इसके जवाब में चीजें होती हैं, तो फिर ईरान जो है, पाकिस्तान का एक पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ सकती है। फिर इराक पे हमला हो गया, मतलब
उर्दन पे हो रहा है, कुवैत, मिस्र। तो इधर मैं पॉइंट आपकी ये है एक बात कि काटूंगा, सॉरी, एक बात जी काटूंगा। मैंने आपको यही कहा था कि जून जुलाई अगर खामोशी से गुजर जाता है तो अगस्त से फिर एक नई लहर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो 15 जुलाई के बाद से चीजें ज्यादा बिगड़ी हैं। और बिल्कुल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया है कि इस दफा ईरान, इसराइल और अमेरिका नहीं है। ये अगर आपको याद, नए बिल्कुल ममालिक आपने कहा। ऐड ऑन होते हुए आपको नजर आएंगे, और मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं आपको सही बताऊं, मैं जुलाई में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि ये जैसे सोलर इक्लिप्स गुजरेगा 12-13 तारीख के बाद, उसके बाद कोई ऐसी चेंजेस आ जाएं या ऐसे हालात बन जाएं तो वो फिर भी समझ में आता। लेकिन अगर आप ये बोलें कि अब सऊदीया भी मिल गया है, मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब दो तीन ममालिक की जंग नहीं रही है, सारे खुल के सामने आएंगे और लड़ाई बढ़ती जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है, ये हो जाता है, उसका आपने रिजल्ट देख लिया। जो इन्होंने ई एग्रीमेंट किया था ईरान और अमेरिका ने, और वो आपके सामने है। मैं अभी भी ये कहूंगा कि अब यहाँ से लेके 2030 के आखिर तक मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि साल में कोई नई जंग ना हो। इसीलिए मैंने बोला ये न्यू नॉर्मल हो गया है। हर जगह कुछ ना कुछ चलेगा। अभी चाइना भी नजर आता है मुझे ताइवान के साथ। इसका भी बहुत जल्दी आपको सुनाई दिया जाएगा न्यूज में कि ये आमने सामने आ गया। ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। इवन के यूक्रेन जो कि रशिया के साथ लगा था, वो भी ईरान के साथ आ गया। अब अगर देखें आप, बिल्कुल ऐसा तो ही है, एक तरह से बिल्कुल ये ऐसा ही है। जंग फैल चुकी हुई है। मलिक साहब, मैं इस पे आपसे फिर एक मैं चाहता हूँ आप भी कुछ इस पे वर्किंग कर लें। मैं एक चाहता हूँ इस पे डिस्क्लेमर छोड़ के जा रहा हूँ अपने देखने वालों के लिए, जिसका अंदेशा हम शुरू में इसका इजहार भी किया कि क्या ये तीसरी आलमी जंग हो सकती है, क्योंकि अब इतने ममालिक शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद जो तवक्का नहीं थी कि यूक्रेन तक आ जाएगा इसके अंदर। और अगर ये होता है तो फिर नेटो को भी ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं लाने की। तो 39 ममालिक, गालबन 40 ममालिक नेटो में है, तो वो भी अगर शामिल हो जाते हैं तो फिर तो एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगी ये स्टार्ट। तो उस पर मैं चाहूंगा आपसे एक अलग से प्रोग्राम करना। अब मैं कुछ लोगों के सवाल लेना चाहता हूँ। 17/10/1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, गुलाम अली इनका नाम है, माली मुश्किलात का सामना है। 17/10/1980। ये बाहर चले जाएं अक्टूबर के बाद बेस्ट हो जाएगा इनकी जिंदगी, वरना इनकी जिंदगी में अभी ट्रबल ही है। बिल्कुल ठीक है। 4 दिसंबर 1971 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद शुएब नाम है इनका। कारोबार में कह रहे हैं कि काफी नुकसान हो गया है। दिसंबर के बाद इंशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट इनकी स्टार्ट हुई इस दिसंबर। ठीक है। 18 अगस्त 18/8/1982 मुलाजमत चली गई है। 2 माह हो गए हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, माली परेशानी का सामना है। एक साल लगेगा अभी। अभी जो भी आपको मिलता है आप पकड़ लो। अगस्त के बाद कोई इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह, लेकिन जो भी पकड़ना है पकड़ना है फिलहाल। 23/7/1987 कुबरा बीबी इनका नाम है। घरेलू परेशानियों का सामना है, माली मुश्किलात का शिकार हैं। अगले साल में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन जुलाई से 19-20 का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।